Hello everyone, welcome to Verbal Hub Education for GMAT and CAT. Myself Chandravansh Singh, I am a quant faculty. Today's concept based on LCM. जब मैं LCM HCF टॉपिक की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, दो वर्ड कॉमनली यूज होते हैं. वन इज LCM, सेकंड इज SCF. अगर मैं LCM और SCF में कीवर्ड की बात करूं, अगर मैं LCM और SCF में कीवर्ड की बात करूं तो LCM में कीवर्ड होता है M, विच मीन्स मल्टीपल. ओके, मल्टीपल आप समझते हैं, ठीक है, जिसमें डिवाइड करते हैं. अगर मैं SCF की बात करूं, SCF में कीवर्ड होता है एफ, विच मीन्स फैक्टर. ओके, आप फैक्टर के बारे में समझते हैं, फैक्टर से डिवाइड करते हैं. ओके, अब मैं आगे बोल रहा हूं. मुझे ये बताइए, एलसीएम में डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय एलसीएम एंड डिवाइड इनटू एलसीएम. डिवाइड बाय एलसीएम, डिवाइड इनटू एलसीएम, डिवाइड इनटू एलसीएम, डिवाइड इनटू एलसीएम. तो एलसीएम नोमिनेटर में होगा, राइट. अगर मैं एचसीएफ के लिए बात करूं, डिवाइड इन एचसीएफ, डिवाइड बाय एचसीएफ, डिवाइड बाय एचसीएफ, डिवाइड बाय एचसीएफ. तो एचसीएफ डिनोमिनेटर में होगा, राइट. और आप इनके नाम से भी समझ सकते हैं, नाम मीन्स इनके कीवर्ड से भी समझ सकते हैं. तो एलसीएम का कीवर्ड क्या है? एम, विच मीन्स मल्टीपल. तो मल्टीपल में डिवाइड करते हैं ऑलवेज, राइट. तो एलसीएम में डिवाइड करेंगे. एचसीएफ में कीवर्ड क्या होता है? एफ, विच मीन्स फैक्टर. तो फैक्टर से डिवाइड करते हैं, इसलिए डिनोमिनेटर में होगा एचसीएफ, राइट. ओके, तो अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में अब डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? series of number that on being divided by 12, 15 and 30 leaves the remainder of 10 in each case, and how many such three digit number exist. All right, okay. तो इसमें क्या रहा है? divide by 12, 15 and 30. divide by 12, 15 and 30 किस में डिवाइड करेंगे? नंबर में डिवाइड करेंगे. तो वो नंबर क्या होगा? वो ये वाली कैटेगरी का होगा या ये वाली कैटेगरी का होगा? तो एलसीएम वाली कैटेगरी का होगा. तो इट मीन्स ये क्लियर हो गया कि वो एलसीएम होगा. तो इस तरह से लॉजिक लगाएंगे कीवर्ड से, और फिर आप फाइंड करेंगे एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है. ओके, हम आगे डिस्कस करते हैं. अब आगे तो ये हमको मालूम चल गया कि नंबर डिवाइड बाई 12. तो 12 से कोई नंबर डिवाइड होगा तो वो 12 का मल्टीपल होगा, राइट. ओके, डिवाइड बाई 15 ऑल्सो, तो 15 का भी मल्टीपल होगा. डिवाइड बाई 30 ऑल्सो, वो 30 का भी मल्टीपल होगा. तो वो 12 का भी मल्टीपल होगा, वो 15 का भी मल्टीपल होगा, वो 30 का ही मल्टीपल होगा. तो ऑल 3 का मल्टीपल होगा, तो वो ऑल 3 का मल्टीपल कॉमन मल्टीपल होगा. तो इसीलिए एलसीएम, राइट. ओके, तो एलसीएम लेना है. तो एलसीएम कितना होगा इनका? 60. तो वो 60 ऐसा नंबर है विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 30. तो 60 कंप्लीटली डिविजिबल है. तो 60 के मल्टीपल में भी नंबर डिविजिबल होंगे कंप्लीटली, राइट. ओके, तो 60 के मल्टीपल में डिविजिबल होंगे, तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा. तो इसीलिए मैं यहाँ से k से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें. ओके, तो एलसीएम डिविजिबल होगा तो एलसीएम का जो मल्टीपल होगा वो भी डिविजिबल होगा. लेकिन इस केस में क्या बोल रहे हैं? लीव द रिमाइंडर 10. मतलब एक्स्ट्रा कितना पार्ट बचना चाहिए? रिमाइंडर कितना होना चाहिए? 10. तो रिमाइंडर कितना है? 10. तो एक्स्ट्रा 10 बचना चाहिए. एक्स्ट्रा कितना बचना चाहिए? 10. इसलिए मैंने 10 ऐड कर दिया. ऐसा क्यों किया? देखो, ये वाला पार्ट कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ये वाला पार्ट कंप्लीटली डिविजिबल है, नो प्रॉब्लम. मुझे ये वाला पार्ट तो मुझे यहाँ से तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, लेकिन मुझे रिमाइंडर 10 चाहिए, तो इसलिए मुझे 10 ऐड करना पड़ा. आई होप ये क्लियर है. तो नंबर मेरा इस फॉर्मेट में होगा, इस फॉर्म में होगा, ठीक है. वो नंबर क्या होगा? 60 k प्लस 10. वो इस फॉर्म में नंबर होगा. अब इस फॉर्म में नंबर होगा, लेकिन कंडीशन क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कंडीशन जो गिवन है वो ये गिवन है, सच 3 डिजिट नंबर. ओके, 3 डिजिट, ऑल 3 डिजिट नंबर हमें फाइंड करना है. अगर मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि फर्स्ट 3 डिजिट नंबर इज लोवेस्ट, फर्स्ट लोवेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100, राइट. लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999, राइट. क्लियर? ओके, जो नंबर होगा 3 डिजिट वो 100 से 999 तक होगा, फ्रॉम 100 टू 999. तो फ्रॉम 100 टू 999 नंबर होगा. तो फर्स्ट नंबर आपको पता लगाना है मैनुअली, लॉजिकली. तो फर्स्ट नंबर क्या होगा? मैं k का वैल्यू कितना लेने पर मुझे फर्स्ट नंबर मिल रहा है? k का वैल्यू 2 लेने पर मुझे फर्स्ट नंबर कितना मिल रहा है? 130. और लास्ट नंबर कितना होगा मेरा?
k का वैल्यू। अब 60 के मल्टीपल में देखो ना, 60 के मल्टीपल में 900 और 900 के बाद कितनी टाइम्स में आएगा, 16 टाइम्स में आएगा। प्लस 10 करेंगे तो वो नंबर क्या होगा, 970। तो 130 से लेके 970 तक नंबर होंगे। ओके क्लियर। तो पहले k का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, और कहां तक है k का वैल्यू 16 तक। k का वैल्यू 2 से 16 तक है, फ्रॉम 2 to 16। तो k का वैल्यू 2 से स्टार्ट है, कहां तक जा रहा है 16 तक। तो 2 से 16 तक टोटल कितनी वैल्यूज हो गई, 15 वैल्यूज हो गई। कितनी वैल्यूज हो गई, 15 वैल्यूज हो गई। ये इसका आंसर हो गया। इसका सेकंड अप्रोच ये भी है, नंबर ऑफ टर्म्स पता लगाने के लिए। नंबर ऑफ टर्म्स पता है, लास्ट टर्म लिखो, जो भी लास्ट टर्म है, ठीक है। जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म लिखना है। फर्स्ट टर्म कितना है 2, प्लस 1 ऐड करना है नेचुरल नंबर के लिए, ये भी नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। तो कितने टर्म्स हो गए 15। आई होप ये क्लियर हो गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था और मैंने उसको इंटरेस्टिंग तरीके से भी एक्सप्लेन किया है। ओके